वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इन बातों को जानना प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। अतः आपसे अपेक्षा करेंगे कि इन बातों को जानें और स्वयं को मजबूत करें। एक समय में कितनी अर्थात एक साथ कितनी सीएल ली जा सकती हैं और एक साल में महिलाएं कितनी बार सीसीएल ले सकती हैं। उपार्जित अवकाश की जानकारी और प्रतिकर अवकाश क्या है, अर्जित अवकाश क्या है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में देख पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को देखिए, साथ ही साथ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। सभी बेसिक शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप जानें और अपने आप को मजबूत करें। झांसी आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर रहबर सुल्तान द्वारा शिक्षक व समाज हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा शिक्षकों के हितकारी विभिन्न सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाती रही है। उनके मुताबिक प्रत्येक शिक्षक को नियमों की सही जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वो अपने अधिकारों को जाने। इसी क्रम में कुछ ऐसी जानकारियां पुनः साझा की जा रही हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अवकाश से संबंधित जानकारी। एक कैलेंडर वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश दिए हैं। एक बार में कार्मिक अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश ले सकता है। किस माह में कितने अवकाश दिए हैं, ऐसा शासनादेश में कोई जिक्र नहीं है। अवकाश के बीच में पड़ने वाली छुट्टियां या रविवार आकस्मिक अवकाश में नहीं जुड़ते हैं। किसी भी महिला कर्मचारी को सेवा काल में 2 वर्ष का बाल्य अवकाश दिए हैं। यह वर्ष में 3 बार लिया जा सकता है। एक बार कम से कम 15 दिन की सीसीएल दे। प्रत्येक परिषदीय शिक्षक को वर्ष में एक उपार्जित अवकाश दे है। साथ ही यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय किसी कार्य हेतु अध्यापकों को बुलाया जाता है तब नियमानुसार उपार्जित अवकाश मिलते हैं। परिषदीय शिक्षकों को अवैतनिक रूप से अध्ययन अवकाश दे है। छुट्टी के दिन या अवकाश के दिन यदि कार्मिक को कार्य हेतु बुलाया जाता है तब प्रतिकर अवकाश दे है। यह 1 माह के अंदर लेना होता है। एक बार में 2 से अधिक प्रतिकर अवकाश नहीं मिलते हैं। इन्हें वही अधिकारी स्वीकृत देता है जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है। प्रतिकर अवकाश केवल अराजपत्रित अधिकर्मियों को दे है। आयकर बैंक से संबंधित कार्मिक की अनुपस्थिति 5 वर्षीय फिक्स डिपॉजिट पर 80C के तहत आयकर में छूट दे और बचत खाते को सैलरी खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षणिक सपोर्ट से संबंधित पीपीएफ की महत्वपूर्ण धनराशि की निकासी 15 वर्ष में, लेकिन आंशिक आहरण के लिए खाते के 6 वित्तीय वर्ष पूर्ण होने पर चौथे वित्तीय वर्ष के शेष का 50% की पात्रता है। गंभीर बीमारी एवं उच्च शिक्षा हेतु भी धनराशि आहरित की जा सकती है। सामूहिक बीमा कटौती का लाभ 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। मध्याह्न भोजन से संबंधित मध्याह्न भोजन योजना में केंद्र व राज्य की क्रमशः 40 से 60% अंशदान है और रसोइयों की कर्तव्य विद्यालय के दीवार पर अंकित होना चाहिए। बच्चों के बर्तन धोने के संबंध में कोई गाइडलाइंस नहीं। रसोइयों व स्टाफ को मध्याह्न भोजन से संबंधित प्रशिक्षण आवश्यक। एमडीएम योजना में नियमानुसार विद्यालय प्रबंध समिति को भी शामिल किया जा सकता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन न बनने की स्थिति में प्रधानाध्यापक से लेकर बीएसए तक के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षणिक सपोर्ट संबंधित विकास खंड के एआरपी शैक्षणिक सपोर्ट व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्ण करेंगे। एआरपी को निरीक्षण का अधिकार नहीं है। न्याय पंचायत स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षक संकुल माहवार बैठकों का आयोजन कर शैक्षिक गुणवत्ता हेतु कार्य करेंगे। शिक्षक संकुल अपने विद्यालय में रहकर ही कार्य करेंगे। नवीन प्रवेश व शिक्षा के अधिकार से संबंधित जानकारी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 में प्रवेश हेतु टीसी की अनिवार्यता नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम सभा, अस्पताल, मिडवाइफ या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर आयु का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षक अवश्य होने चाहिए।